दोस्तों, ये कहानी है भारत के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की, जो बहुत ही महान, शांति प्रिय, न्याय प्रिय राजा थे। प्रजा इनके राज्य में बेहद खुश थी। वे हर संभव प्रयास करते थे कि न्याय उचित हो और किसी बेकसूर को सजा न हो जाए। दोस्तों, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, जिसका नाम विक्रम संवत है, वे इन्हीं ने खोजा था। विक्रम संवत के अनुसार महाराज विक्रमादित्य का जन्म आज से 2288 वर्ष पूर्व हुआ था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे। महाराज विक्रमादित्य की माता का नाम सौम्यदर्शिका था और पिता का नाम महेंद्रादित्य था। उनकी एक बहन मैनावती और भाई भर्तहरि थे। उनकी 5 पत्नियां थीं, मल्यावती, मदनलेखा, पद्मनी, चैल और चिल्लम्मा देवी। उनकी 2 पुत्र विक्रमचरित्र और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रियंग, मंजरी और वसुंधरा थी। दोस्तों, विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे और 100 वर्षों तक राज्य शासन किया। अपनी राज्य की जनता की हालचाल जानने के लिए महाराज वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे। महाराज विक्रमादित्य इतिहास में सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। दोस्तों, विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। उनके बारे में प्राचीन अरब साहित्य में वर्णन मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और तुर्की तक फैला हुआ था। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबल-ए-सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, साइल-उल-ओकल। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वे बहुत ही उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक थे, जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। दोस्तों, बात आती है कि आखिर राजा विक्रमादित्य ने इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया कैसे। तो पहले के समय में भारत में शकों ने अपना राज्य फैलाया। शक जो मध्य एशिया से आए हुए स्कीथी लोग थे। ये लोग ज्यादातर ईरानी भाषा का इस्तेमाल करते थे। मध्य एशिया, जिसमें उत्तरी चीन तथा यूरोप के लोग आते हैं। शक लोग विदेशी भी समझे जाते थे और यूनानी इन्हें सीरिया कहते थे। सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया के राजा को परास्त कर हिंदू कुश के मार्ग से भारत में प्रवेश किया और शुंग वंश के कमजोर होने के बाद धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र और मथुरा को अपने अधिकार में लिया। इनका थोड़ा थोड़ा समूह पूरे भारत, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना में फैला हुआ था। लेकिन भारतीय वीरता के इतिहास में एक अध्याय है जिसे कभी उद्घाटित नहीं किया गया, क्योंकि वह हिंदू असीमता और गौरव से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही एक अध्याय का नाम है द ग्रेट विक्रम। महाराज विक्रमादित्य ने इन्हें देश से बाहर धकेल दिया और समाप्त करके पूरे अखंड भारत पर एक छत्र राज किया। शकों को परास्त करने की विजय के बाद इन्हें शकारी उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो इस विजय की याद में महान विक्रमादित्य ने एक संवत शुरू किया, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना गया। इसके बाद भी कुछ शक लोग बच गए, तो फिर वे भी अन्य विदेशी जनजातियों की भांति भारतीय समाज में आत्मसत हो गए। दोस्तों, इन सब के बाद कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम बेताल सच्ची कहानी है और कुछ कहते हैं कि झूठी। तो दोस्तों, विक्रम बेताल काल्पनिक और ऐतिहासिक दोनों है। इस कहानी के रचयिता बेताल भट्टराव थे, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।